नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यू में। सबसे पहले देखते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न। आपसे हमने पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय को पीएनजी का वैश्विक सीईओ नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन थे संजीव मेहता, शैलेश जयजुरीकर, रवि अरोड़ा या निखिल रविशंकर। इसका सही जवाब है शैलेश जयजुरीकर। शैलेश जयजुरीकर को पीएनजी का नया वैश्विक सीईओ नियुक्त किया गया है और वे इस पद को 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे। इससे पहले वे कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इस ऐतिहासिक नियुक्ति के साथ जयजुरीकर इस वैश्विक एफएमसीजी दिग्गज का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं मीनाक्षी लोहानी, सोनाली मिश्रा, राधा मोहन सिंह, सविता देशमुख। इसका सही जवाब है सोनाली मिश्रा। चलिए देखते हैं आज इसके एक्सप्लेनेशन को। 1 अगस्त 2025 को सुश्री सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर से हैं। इससे पहले इन्होंने एडीजी चयन भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी, सीबीआई, बीएसएफ और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अगला सवाल, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। आपके ऑप्शन है सैम बहादुर, हनुमान, बारबी फेल या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसका सही जवाब है बारबी फेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई, जिसने भारतीय सिनेमा की विविधता को सम्मानित किया। पहली बार शाहरुख खान को जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान पाया। बारबी फेल, जो एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है, को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 28 साल पुराने विरासती खेलों से प्रतिबंध हटाया है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने 1997 से प्रतिबंधित पारंपरिक विरासती खेलों जैसे बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ को पुनः शुरू करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। यह प्रतिबंध कथित पशु क्रूरता की आशंका के चलते लगाया गया था, लेकिन अब नई शर्तों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पशु कल्याण से कोई समझौता न हो। अगला सवाल, मेघनाथ देसाई को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। इसका सही जवाब है पद्म भूषण। लॉर्ड मेघनाथ देसाई एक प्रतिष्ठित भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1940 में वडोदरा में हुआ और उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कई दशकों तक अध्यापन किया और प्रोफेसर एमेरिटस बने। देसाई को 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेबर पार्टी के सहकर्मी के रूप में नामित किया गया। बता दें कि वे गांधी प्रतिमा स्मारक ट्रस्ट के संस्थापक भी थे, जिसने लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित कर भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत किया। उन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी अंतिम पुस्तक 2022 में प्रकाशित राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी थी। अगला सवाल, हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रमेश भदौरिया, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सक्सेना, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव रंजन। इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 को उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वे 1987 में 4 पैरा विशेष बल में कमीशन हुए थे और उनके पास 35 वर्षों से अधिक का सैन्य अनुभव है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन, ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर और ऑपरेशन ऑर्किड पूर्वोत्तर जैसे अभियानों में भाग लिया है। वे लेबनान और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी सेवा दे चुके हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। ए राजराजन, डी ए रेड्डी, मनोज पोखरियाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए राजराजन। वरिष्ठ इसरो वैज्ञानिक ए राजराजन को 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वे एस उन्नीकृष्णन नायर का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले राजराजन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तिरुवनंतपुरम में जन्मे और वहीं पले बड़े राजराजन ने 1987 में VSSC में सेवा शुरू की थी और कई उच्च पदों पर कार्य किया। वे प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान और कंपोजिट प्रणालियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अगला सवाल, बाघों को लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को चुना है।
इसके ऑप्शंस हैं सतकोसिया, सिमलीपाल, देवरीगढ़ या नंदकानन। इसका सही जवाब है देवरीगढ़। राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 पर उड़ीसा सरकार ने देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को बाघों का नया आवास बनाने की योजना की घोषणा की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार झा ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने कोर एरिया और बफर जोन चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की। इससे पहले सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों का स्थानांतरण असफल रहा था, लेकिन सिमलीपाल में 2 बाघिनों का पुनर्वास आंशिक रूप से सफल रहा। बता दें कि वर्तमान में उड़ीसा में केवल 30 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिनमें से अधिकांश सिमलीपाल में हैं। अगला सवाल, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन हैं नौसेना प्रमुख, तटरक्षक महानिदेशक, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख या पश्चिमी नौसैनिक कमान के प्रमुख। इसका सही जवाब है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के स्टाफ उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल वात्स्यायन गनरी और मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। उनके पास 30 वर्षों से अधिक का सेवानुभव है। उन्होंने INS मैसूर, INS निशंक और तटरक्षक पोत CGS संग्राम सहित कई अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों पर कार्य किया है। उन्होंने फरवरी 2020 में पूर्वी बीडे के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पद संभाला और गलवान संघर्ष के बाद बड़ी समुद्री गतिविधियों की कमान संभाली। अगला सवाल, वैश्विक फेफड़ा कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी, 1 अगस्त, 7 अप्रैल या 12 नवंबर? आपका सही जवाब है 1 अगस्त। 1 अगस्त को हर वर्ष विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, शीघ्र पहचान को बढ़ावा देना और रोकथाम पर ध्यान देना है। यह दिवस 2012 में FIRS यानी फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज और विभिन्न रोगी वकालत समूहों द्वारा शुरू किया गया था। आइए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में किस रूट पर भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 प्रणाली की शुरुआत की है? मुंबई पुणे, दिल्ली मुंबई, कोलकाता पटना या चेन्नई हैदराबाद? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।